10 प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। आप महिला हैं तो महिला के 2-4 इंडिया के छोड़ के अदर स्टेट की कोई प्रधानमंत्री का नाम बताइए। कि बॉलीवुड में नहीं जाना, पहले एजुकेशन ले लो, थोड़ा जॉब कर लो, फिर सेटलमेंट करना। बेसिकली दे वांट टू नो यू। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप क्या करते हो, अपने ग्रेजुएशन किससे किया है, वो पूरा डिटेल जानते हैं और आपसे हॉबी से अच्छा खासा पूछते हैं। जैसे अगर आपका हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग है तो वो पूरा अच्छे से पूछते हैं। अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो वो दिन आपका अच्छा होना चाहिए और उसके अलावा बाकी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन वो सब सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा नर्वस थे इंटरव्यू में जाने से पहले? मेरा धक धक बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट अंदर जाने के बाद पैनल बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और आपको पूरे जब उनको मालूम चल जाता है कि बच्चा में अभी जो कि फील हो रहा है, डर रहा है, पूरे आपको आराम से बैठाएंगे, कंफर्ट कराएंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन कितनी देर चला आपका? नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 65वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर फर्स्ट पाली का जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं बीपीएससी ऑफिस के पास में। यहाँ पर एक कैंडिडेट भी हमारे साथ हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेनका कुमारी। आप कहाँ से हैं? मैं पटना से ही हूँ। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा चौथा प्रयास है। इसके पहले जो आपने प्रयास किए थे उसमें आप कहाँ तक पहुंचे? 2 बार तक। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। अच्छा। और चौथा मेरा मेंस था। इसके पहले आपने क्वालिफाई किया था या? हाँ, पिछला बार मैंने इंटरव्यू दिया पर फाइनल मेरा सिलेक्शन फाइनल में नहीं हुआ। तो ऑप्शनल क्या था आपका? पिछले बार मैंने एलएस लिया था, इस बार हिंदी मेरा लिटरेचर है। तो कैसा गया आपका इंटरव्यू इस बार? इंटरव्यू तो अच्छा गया, मार्क्स पता चलेगा तभी पता चलेगा। अच्छा, तो उसका इंतजार है। हाँ। अच्छा, क्या सवाल के बारे में काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर खबरें चलती हैं कि इंटरव्यू में ट्रिकी सवाल रहते हैं। आपसे किस प्रकार का सवाल? मेरे से सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं जॉब करती तो जॉब से रिलेटेड और मेरा जो ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड। किस चीज़ में आप जॉब करती हैं? मैं टीचर हूँ 10+2 में। अच्छा, तो क्या सवाल रहा? मेरे से पूछा गया कि जैसे कि आप बिहार की टीचर हैं तो बिहार में एजुकेशन बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा है, तो कहाँ तक आप इसको सही मानती हैं? तो मैंने बोला नहीं सर, इसका तो अभी सकारात्मक पहल दिख रहा है। कई सारे देखिए, अगर 77 दर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। फिर आपका बच्चे का रिजल्ट भी देखिए तो परसेंटेज अच्छे हो रहे हैं, तो इसका सकारात्मक पहल दिख रहा है। हाँ, पहले थी लेकिन अब सुधार दिखते जा रहा है। आपके ऑप्शनल से सवाल? हाँ, ऑप्शनल से मेरी चेयरमैन पर्सन मैम पूछी थी, वही कविता क्या है, क्या प्रवृत्ति रही है उसकी, आधुनिक साहित्यकार का 2-4 नाम बताइए, यही सारे। तो वो सब रहा। इसके अलावे अगर करंट से बात करें तो कैसा सवाल रहा? करंट से तो ज़्यादा हमसे नहीं पूछा गया, बस यही पूछा गया पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि आप 10 प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। आप महिला हैं तो महिला के 2-4 इंडिया के छोड़ के अदर स्टेट की कोई प्रधानमंत्री का नाम बताइए। अच्छा। तो मैंने बताया। आपने काफ़ी ज़्यादा तैयारी पहले भी की है, यहाँ तक आप पहुँची भी हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं रहा होगा नर्वस होना? तो आप नर्वसनेस तो होती है क्योंकि आप एग्जामिनी हो तो थोड़ा सा तो डर रहता है अंदर, क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। फिर भी मैंने कूल होकर जवाब दिया, जो नहीं आ रहा था सॉरी मैम, सॉरी सर। ये भी कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी ज़्यादा चेक किया जाता है इंटरव्यू में। ऐसा कोई सवाल आपसे जिसमें लगा हो कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए रखा गया जल्द से जल्द? नहीं, हमसे बस यही पूछा गया कि जैसे आप महिला हैं और कहा जाता है कि यहाँ की बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा महिला नहीं ज़्यादा योगदान दे रही है, क्यों? तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, कुछ लोग तभी हैं, जैसे सोनाक्षी सिन्हा हो गई, नेहा शर्मा हो गई, ये सब तो योगदान दे ही रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रही है। इसके पीछे थोड़ी सी है मानसिकता हम लोग का कि बॉलीवुड में नहीं जाना, पहले एजुकेशन ले लो, थोड़ा जॉब कर लो, फिर सेटलमेंट करना। अच्छा, ये भी सवाल मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी आगे इंटरव्यू देना चाहेंगे उनको आप किस प्रकार से सलाह दीजिएगा? बस कूल रहिए, जितना आपने पढ़ा है वही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा वो पूछते नहीं है, आपका सिलेबस से ही लिमिट में ही पूछते हैं। अंदर जो सदस्य हैं जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं होती हैं, बहुत अच्छे, काफ़ी ज़्यादा बहुत। और जो इसका शुरुआत करना चाहते हैं बीपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, वो कैसे करेंगे? इसका 3 फेज है, पहले पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। 3 फेज से आपको गुजरना होगा। तो पीटी के लिए आपको पहले तो बहुत अच्छे से बेसिकली आपको तैयारी करना होगा। एनसीईआरटी की बुक है, कुछ ऑथेंटिक बुक्स है, उसको आप फॉलो करें। और क्योंकि आज के डेट में ना पीटी ही निकालना सबसे टफ हो गया, क्योंकि 10% ही देता है सीट आपका, जितना उसका 10% रिजल्ट देता है। लाखों लाख फॉर्म भरते हैं, बच्चे हज़ारों में आते हैं, तो अगर आप पीटी नहीं निकालोगे तो इंटरव्यू तक कहाँ पहुँचोगे? तो इसके लिए पहले आपको शुरू से स्टार्ट करना होगा। तो आपको उम्मीद है इस बार? हाँ, उम्मीद तो है। तो हम भी यही शुभकामनाएं करेंगे कि आपका इस बार जरूर क्लियर हो, जो आपका लक्ष्य है वो आपको जरूर मिले। थैंक यू। तो ये हमारे साथ एक इंटरव्यूअर थी। इसके अलावा भी अभी इंटरव्यू ख़त्म हुआ है फर्स्ट पाली का, तो आगे अभी और कैंडिडेट्स निकलेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे और आप तक उनकी बातों को पहुँचाएँगे, ताकि आपको किसी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो वो आपकी समस्याओं का जवाब दे और आप उनके इंटरव्यू के उनके अनुभव से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख। हाँ सर, आपका नाम? राजेश कुमार। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था?
ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। इसके पहले जो आपने दिए थे उसमें क्या आपका चयन हुआ था? मेरा ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ था। ये पिछले वाले में? पिछले के पिछले 63वीं में? पिछले, हाँ, उस समय 63वीं में। ऑप्शनल क्या रहा आपका? मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा। सर इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू अच्छा था। अच्छा, कई बात हम सोशल मीडिया पे चलती है कि ट्रिकी सवाल रहते हैं, अजीबो तरीके लॉजिकल सवाल रहते हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। क्या ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा गया? हाँ, ये पूछा गया। बेसिकली दे वांट टू नो यू। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप क्या करते हो, अपने ग्रेजुएशन किससे किया है, वो पूरा डिटेल जानते हैं और आपसे हॉबी से अच्छा खासा पूछते हैं। जैसे अगर आपका हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग है तो वो पूरा अच्छा से पूछते हैं। क्या पूछा गया? जैसे मेरा हॉबी था, मेरा डायरी राइटिंग था, तो डायरी राइटिंग से पूछा कि कौन से पर्सनालिटी हैं जो डायरी राइटिंग लिखते थे। अच्छा, तो ये पूछा था। फिर दूसरा जवाब एक दो दे दीजिए। जवाब है वही गांधी जी लिखते थे। अच्छा। वो सब लिखते थे। और फिर एक मैंने बताया था राहुल संकृतन एक है, वो लिखते थे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रैवलॉग, ही वॉज अ ट्रैवलॉगर, ट्रैवल करके वो लिखते थे, तो वो थोड़ा डिफरेंट था। फिर उसके बाद ये पूछा उन्होंने कि आपने क्या क्या आप और क्या हॉबी है। तो दूसरा हॉबी था मेरा टीचिंग स्टूडेंट, किसी को भी बच्चों को पढ़ाना। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन वाला क्या है। तो ऑनलाइन में तो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो वो सब थोड़ा डिस्कशन किए सर। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इंटरव्यू पूछ रहा है आपसे, मतलब वो है ना एज अ फ्रेंडली, बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे डिस्कशन चल रहा है, मतलब फ्रेंड। ऑप्शनल से जुड़े हुए कोई सवाल? हाँ, ऑप्शनल से पूछा। जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनिशियली उन्होंने उसी से पूछा कि आप पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और फिर दूसरा पूछा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और फिर बाद में और उसको बढ़ा के बोला कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, वो फॉर्मुलेट होते हैं, क्या क्या आपने फेस किया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी पूछ रहा था, तो ये सब तो मैंने बताया। करंट से देखिए, रिगार्डिंग न्यूज़पेपर एंड ऑल दे आर नॉट आस्किंग, ऐसा कुछ मुझसे तो नहीं पूछा था। हाँ, तो मतलब करंट से रिलेटेड कोई सवाल? नहीं, वो मुझसे नहीं पूछा। मुझसे मतलब मेरा हॉबी और ये सब से में ही वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व। बिहार से रिलेटेड? बिहार से हाँ, एक पूछा था कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये जीतन राम मांझी से नाम से, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें, उसके बारे में पूछा था। तो वो अच्छा था। उसके बाद ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा था। अच्छा, ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं, आप तो पहले भी दिए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव रहा, क्या फिर भी नर्वस थोड़ा आप रहे थे क्या? ऑब्वियसली होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली सबको होता है, ह्यूमन है। अगर कोई नया कैंडिडेट होगा जो इंटरव्यू देने वाला होगा, वो कैसे एडजस्ट करे? बस जस्ट बी योरसेल्फ, यू नो। अंदर जो आपके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वो कैसे होते हैं? दे आर वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली हैं। कहीं फंसे तो क्या आपकी मदद नहीं, दे हेल्प यू, आई मीन वो बताते हैं आपको, हेल्प करते हैं कि हाँ आप कैसे कर रहे हो। अपने चयन पहले भी आप हो चुके हैं, लेकिन फिर आप दे रहे हैं, क्या रीज़न? नहीं, मेरा एक्चुअली ये संयुक्त परीक्षा से नहीं हुआ था मेरा। अच्छा। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक अलग एग्जाम होता है, CDPO वाला, उससे हुआ था। तो ये आपका फर्स्ट था BPSC जो? नहीं, ये तीसरा इंटरव्यू था। तीसरा? हाँ, मतलब चयनित आप उससे नहीं हुए थे? उससे नहीं हुए। ये आपका तीसरा इंटरव्यू था और उम्मीद है कि बढ़िया गया? या बढ़िया गया। सिलेक्शन इस बार हो जाए? या थैंक यू। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदित्य हुआ। सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड था अटेम्प्ट, और मैं पहले भी दोनों में सिलेक्ट हो चुका हूँ। सिलेक्ट हो चुके हैं जी। किस पद पर? मैं अभी 63rd BPSC में लेवल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर जॉब कर रहा हूँ। उसमें मेरा रैंक 204 था। और इसके बाद? और 64th में मेरा 147 रैंक था। कौन से पद पर? डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो फिर एग्ज़ाम देने का सर रीज़न? हाँ, नहीं, क्योंकि जो सबकी इच्छा होती है टॉप 2 या 3 पोस्ट, BS BPS, तो बस वही बचा है, तो मतलब इसके लिए आपका ऑप्शनल सर क्या था इस बार? मेरा ऑप्शनल हमेशा से ज्योग्राफी रहा है। ज्योग्राफी रहा जी। इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल से जुड़े किस प्रकार के सवाल रखे गए? काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री का नाम बताइए, ऑस्ट्रेलिया का ये पॉपुलेशन बताइए, और कुछ बस इसी तरह के मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन। हॉबीज़ क्या है आपकी सर? हॉबी तो मैंने डाला था बुक पढ़ना, लेकिन उससे कोई सवाल मतलब पूछा नहीं। अधिकतर हम लोग ये सुनते हैं कि हॉबीज से जुड़े सवाल होते ही। चूँकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो मेरा मतलब मोस्टली जॉब से ही क्वेश्चन थे। किस प्रकार के सवाल हैं? यही कि आज जैसे आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, तो वहाँ ये काम का क्या स्कोप है, चाइल्ड लेबर कैसे रिस्क्यू करेंगे, यही सब। बिहार से रिलेटेड? बिहार से वही, बिहार में फ्लड कैसे ये कम कर सकते हैं। इसके अलावा और नहीं, बिहार से तो और कुछ नहीं। जनरल स्टडीज से जुड़ा कुछ सवाल? जनरल नहीं, मैं बस जो था जॉब में था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो अभ्यर्थी आगे जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? बस अपना थोड़ा
करंट मजबूत रखें और तो जो उनका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है या फिर जो मतलब जिस सब्जेक्ट में उनका ग्रेजुएशन हुआ है उससे थोड़ा अपना मतलब कमांड रखना चाहिए। सर 2 बार पहले भी सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पर। तो वो अनुभव अगर आप देना चाहेंगे उनको कि किस प्रकार से अपने को एडजस्ट करें, घबराए नहीं, तो इसके लिए वो क्या करें? सबसे पहले तो अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो वो दिन आपका अच्छा होना चाहिए और उसके अलावा बाकी चीज़ें मैटर करती हैं लेकिन वो सब सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे ये मेरा 63rd में हुआ था, 64th में हुआ था। इंटरव्यू कोई उतना अच्छा मतलब खुद में तो फील आती है कि इंटरव्यू कोई उतना अच्छा नहीं जाता है लेकिन मार्क्स मिल जाते हैं तो वो दिन अच्छा हो जाए। प्लस अपना थोड़ा बेसिक्स मजबूत रखिए, बस हो जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा जो एक सोशल मीडिया पर चलता है कि ट्रिकी सवाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्या ऐसा कुछ सवाल आपसे? नहीं, मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। बोर्ड मेंबर काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रेंडली होते हैं। ऐसा कौन कुछ से बोर्ड था आपका? मेरा मतलब इम्तियाज सर का बोर्ड था। चॉइस आपका इस बार क्या क्या है पद के लिए? वही बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, SR और बिहार पुलिस सर्विस, यही 3-4 मैंने भरा है बस। तो काफ़ी अच्छा इस बार इंटरव्यू रहा आपका और उम्मीद हाँ है कि ठीक इस बार ठाक। रैंक अच्छा है। हाँ इस बार तो अंडर 100 होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका सिलेक्शन हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। सर सबसे पहले बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपका ऑप्शनल क्या था? GPSIR है। कैसा इंटरव्यू गया आपका? इंटरव्यू तो मतलब वो गुड था, संतुष्ट हूँ मैं इससे। किस प्रकार के जी, सवाल मोस्टली मुझे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उससे पूछे गए, फिर मेरे ग्रेजुएशन से था और हॉबीज से था। हॉबीज पे था? क्या सवाल, कुछ सवाल बताएं। जैसे हॉबीज था कि मतलब आप मेरा गार्डनिंग हॉबी था तो उन्होंने पूछा कि जैसे गार्डनिंग आप करते हो तो आम में कौन से डिजीज लग जाते हैं और नींबू किस किस सीजन में होते हैं मोस्टली, फिर कौन से टूल्स आप यूज करते हो अपने गार्डनिंग में। और फिर PSIR से था आपको कि मतलब जितने बिल्स, मनी बिल्स क्या है, फिनांस बिल क्या है, इस तरह के। तो लगभग आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। जी हाँ, एक मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड हो? अच्छा, करंट से भी कुछ सवाल हाँ, थे? करंट से क्वेश्चन थे जैसे कि बिहार से रिलेटेड थे कि अभी बिहार में कितनी % वुमेन जो है कि पुलिस फोर्स में है। अच्छा। और ऐसे 1-2 क्वेश्चन और थे जो। और ये ट्रिकी सवाल के बारे में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है सोशल मीडिया पर कि कुछ ट्रिकी सवाल रहते हैं। क्या आपके सामने कुछ ट्रिकी सवाल पूछे गए? मुझसे ट्रिकी तो सर नहीं पूछे गए थे। तो लेकिन क्या आप तैयार इसके लिए रहना हाँ, चाहिए? जी, जैसे मान लीजिए सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे। आपका पहला अटेम्प्ट था तो पहले अटेम्प्ट में ही आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो क्या आप थोड़ा नर्वस थे इंटरव्यू में जाने से पहले? मेरा धक बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट अंदर जाने के बाद पैनल बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और आपको पूरे, जब उनको मालूम चल जाता है कि बच्चा में अभी जो है कि फील हो रहा है, डर रहा है, पूरे आपको आराम से बैठाएंगे, कंफर्ट कराएंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? मुझे लग रहा है सर आई थिंक 20 मिनट का। 20 मिनट्स था और काफ़ी अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा। जी हाँ। जो नए अभ्यर्थी होंगे जो इंटरव्यू तक जाने वाले होंगे उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप बी कॉन्फिडेंट जाइए और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रहते हैं पैनल्स मेंबर, और आप ही जो आप बोलोगे उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाए, वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछते। चलिए, तो आप बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया, तो जरूर आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपका नाम? राहुल। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में आप कहाँ तक सफर तय किए थे? मेंस नहीं पास कर पाया। अच्छा, इस बार मेंस पास किया, इंटरव्यू तक पहुँचे। ऑप्शनल क्या था आपका? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा गया। पैनल कैसा था? अच्छे थे, सपोर्टिव थे। कुछ सवाल बताइए जो आपसे पूछे गए थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा गया, फिर मेरे स्नातक विषय गणित के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में। मतलब कुछ सवाल ऐसे जो आपसे पूछे गए वो सवाल बताएंगे? हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे के बारे में पूछा गया, फिर कितने वर्णमाला में कितने लेटर हैं। जी करंट से? करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा, कोई ट्रिकी सवाल भी था क्या? जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं कि UPSC BPSC में ट्रिकी सवाल होते हैं, क्या ऐसा कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं। कितना देर चला आपका? 15-20 मिनट चला होगा। 15-20। कैसा, सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड। अच्छा गया? अच्छा गया। अच्छा, ये भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप पहली बार इंटरव्यू में गए थे तो क्या नर्वस भी थे? नहीं, थोड़ा बहुत थे, लेकिन बोर्ड हेल्पफुल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या मतलब कैसे अपने आप को आपने एडजस्ट किया? नॉर्मल मॉक वगैरह दिए थे 1-2 बार, तो कोई दिक्कत हुआ तो नहीं। कोई कुछ अंदर कोई इसमें झिझक वाली बात नहीं है? कोई झिझक वाली डर बात कोई नहीं? कोई डर। अंदर पैनल काफ़ी ज़्यादा आपका सहायता कर रहा है। हमारे साथ एक और कैंडिडेट्स हैं जो अभी अभी अपना इंटरव्यू देकर आए हैं। सर आपका नाम क्या है? कुमार दीपांकर। कुमार दीपांकर जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट था और ऑप्शनल क्या था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा ऑप्शनल है जियोग्राफी। सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कैसा रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर मिला था। 64वीं BPSC में? जी, 64वीं BPSC तो में। आप उससे बेहतर रैंक के लिए बिल्कुल। तो उसमें रैंक क्या रहा आपका?
उसमें एग्जैक्टली 1500 के आसपास में कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आपका बड़ा इससे ज़्यादा अच्छे रैंक के लिए अब आपने एक बार फिर 65वीं में इंटरव्यू दिया है। मीडियम कौन सा था आपका? इंग्लिश मीडियम है हमारा। इंग्लिश मीडियम। हाँ। अच्छा, ये जो अंदर सवाल रहे वो कैसे रहे और क्या आप अपने इंटरव्यू से सेटिस्फाइड हैं? या बिल्कुल इंटरव्यू सेटिस्फाइड, और जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल ही क्वेश्चन थे। आपकी हॉबीज़ क्या है और आपका ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल में आपने क्या क्या पढ़ा है, उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। करंट से एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जिसका आंसर मुझे नहीं पता था। कौन सा सवाल किया था? सवाल ये था कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगे कि शायद आप इसमें फंस सकते थे लेकिन आपने जवाब दिए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं, जो भी मुझे नहीं आ रहे थे मैंने सॉरी बोल दिया वहाँ पे। कुछ सवाल बताइए जो आपसे पूछे गए थे अंदर। सवाल ये था कि गार्डनिंग मेरा हॉबी है, उसमें कोकोपीट क्या होता है, आप गर्मी के दिनों में कौन से फूल लगाते हैं, ठंडे के दिनों में कौन से फूल लगाते हैं, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हैं तो जो मैन्योर देते हैं वो कौन कौन से मैन्योर देते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। बिहार से रिलेटेड? मुझसे बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सवाल नहीं थे तो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड सवाल थे मुझसे। क्या था? कि रेलवे में जॉब करते हैं, क्यों आना चाहते हैं, वहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। और ये जो आप 64वीं पास किए हैं उस संबंध में भी कोई सवाल? वो तो रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया तो उसकी अलग ही उस संबंध में कोई सवाल आपसे इस पर नहीं उस पर कुछ नहीं पूछा तो गया। आप उम्मीद करते हैं कि आपको इस बार अच्छे रैंक आएंगे? उम्मीद तो है। उम्मीद है और बिल्कुल आएंगे। हम उम्मीद यही करेंगे कि आपके अच्छे रैंक आए और आप इस बार जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपने इंटरव्यू दिया है बिल्कुल आपका वो पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। तो और भी कैंडिडेट से हम मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार। सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? पांचवा अटेम्प्ट था सर। इसके पहले आप कहाँ तक सफ़र तय किए थे? अभी बीपीआरओ में मुझे 64 बीपीएससी में बीपीआरओ का पद मिला। रैंक क्या था सर? रैंक मेरा 2388वां था। तो इस बार जो आपका इंटरव्यू गया कैसा गया? अच्छा गया है। ऑप्शनल सर क्या था? ज्योग्राफी। कैसा सवाल रहा? ज्योग्राफी से वही जो बेसिक सवाल होते हैं, अक्षांश देशांतर से सवाल पूछा गया और आपको भूगोल और इतिहास को कैसे संबंधित करेंगे, क्या एक दूसरे में संबंध है, ये पूछा गया। बिहार से रिलेटेड? बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कोई क्वेश्चन नहीं। करंट? करंट में वही कि सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के क्या चल रहा है। सोशल इंजीनियरिंग जैसा कि जातिगत जनगणना वगैरह को का मांग है, तो ये इससे और इसके अलावा मेरी हॉबी पूछी गई। हॉबी के संबंध में हाँ, क्या सवाल रहा? मेरी आपकी हॉबी क्या है, मैंने बोला ट्रैवलिंग है। तो उन्होंने पूछा कहाँ अभी गए थे हाल फिलहाल, मतलब कहीं गए थे घूमने फिरने। तो हमने बताया कि कितने राज्य में घूमने फिरने गए। अप्रॉक्सीमेटली 10-12 राज्यों में मैंने घूमा हुआ, तो वो सभी चीज़ें मैंने बताया। इसके अलावा सर चॉइस के बारे में बताएं सर, आपने कौन कौन से चॉइस? पद? हाँ। मेरा पहला मतलब प्रथम वरीयता हमने दिया है एसडीएम का, बिहार प्रशासनिक सेवा, और दूसरा बिहार पुलिस सेवा, और तीसरा जो है रजिस्ट्रार का, चौथा जो है जिला समादेष्टा का, और पांचवा बिहार शिक्षा सेवा का दिया। तो क्योंकि सर आप पहले से भी चयनित है तो जाहिर तौर पे आप रैंक अच्छे के लिए आपने फिर से एग्ज़ाम दिया है, तो उतना ही रखा है या क्योंकि कई अभ्यर्थी हम ऐसे भी देखते हैं जो ज्वाइंट हैं इसके बावजूद वो पूरा का पूरा भर देते हैं, तो ऐसा कुछ? नहीं, पूरा नहीं भरे हैं। जो हमें जिस पद को जैसे प्राप्त कर लिया था इसको छोड़ करके और इस लेवल के और पदों को छोड़ करके, जैसे अभी इसमें 14 पद है, ठीक है, तो जिसमें मैंने 5 को छोड़ दिया, 9 के लिए मैंने। बोर्ड कौन सा था सर आपका इंटरव्यू? और 2 नंबर में था, पता नहीं चल पाया कि बोर्ड अच्छा, किस कैसे रहे सर जो इंटरव्यू ले रहे थे? अच्छे थे। हाँ, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेटिव थे। जो न्यू इंटरव्यूअर होंगे जैसे कि जो इंटरव्यू देंगे आगे चलकर, उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप संयमित रहें, कॉन्फिडेंस के साथ दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई नर्वसनेस किसी प्रकार का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस अपना मजबूत रखिए, तो नर्वसनेस। और इसके अलावा सर जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं बीपीएससी का या यूपीएससी का, उनको किस प्रकार से आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए? और बिल्कुल स्नातक के बाद लग जाना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद लग जाना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन होता है आप लग जाइए, एनसीईआरटी की बुक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। और करंट के लिए? करंट के लिए तो देखिए, मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था, लेकिन अभी दृष्टि आईएएस का भी जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा, उम्मीद है कि अच्छी इस बार रैंक आपके आएंगे। उम्मीद करते हैं, और हम भी चाहेंगे, शुभकामनाएं हमारी कि आपके रैंक अच्छे आएँ। तमाम कैंडिडेट्स के साथ हम मुलाकात कर रहे हैं। सर, एक और बात जानना चाहेंगे, आप हैं कहाँ से? बक्सर से। बक्सर से हैं? हाँ।
और तैयारी आपने कहाँ पर रखकर की? बक्सर से। मतलब हर चीज़ आपने बक्सर से? क्या कोचिंग? नहीं, कोई कोचिंग कोई कोचिंग नहीं, किसी सेल्फ प्रकार का? स्टडी। तो सर ये जो हम लोग लगातार सुनते हैं लाख लाख 2-2 लाख रुपए देकर जो कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अप टू डेट होने के लिए ठीक है, पढ़ाई करते हैं। अगर सेल्फ स्टडी भी आप करते हैं तो किसी मायने में कोचिंग से कम नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और उम्मीद है कि आप जिस लक्ष्य के लिए आपने आज इंटरव्यू दिया आपका पूरा थैंक यू थैंक यू। तो आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और इंटरव्यू से जुड़ा हुआ जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी बातें वो रख रहे हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।